Good morning, students. This is your chapter number 9, Crop Production and its Management. All organisms need food for their growth and sustenance. Since we know that plants prepare their food by the process of photosynthesis, that's why these are said to be autotrophs. And we all, human beings, we have to depend on plants. That's why we are said to be your heterotrophs. To meet the demand for food, prehistoric humans used to gather food from the forest. Later they started settling at place close to the water resources. पानी के आसपास उसने क्या किया, अपने रहना शुरू कर दिया और about 10,000 ईयर के आसपास उसने ये सीखा, ह्यूमन ने सीखा कि when he can grow the food giving plants by planting their seeds. और इस डिस्कवरी ने ह्यूमन बीइंग में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आया. अब वो क्या हो गया, नाउ ही बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम टू फूड गैदरर. दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली बिकम्स मोर एंड मोर सिस्टमेटिक एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड. ठीक है ना, उसने अब एक जगह पर रुकने लगा और उसने क्या किया, लार्ज स्केल पर एक ही तरह के प्लांट्स को लगाने लगा. सो कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल इज सेड टू बी योर क्रॉप प्रोडक्शन. द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप इज सेड टू बी योर एग्रीकल्चर. एट द सेम टाइम ह्यूमन ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल फॉर देयर फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट. सो एग्रीकल्चर उसने अपने और एनिमल्स के लिए नहीं किया, बट अपनी अदर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी किया, जैसे फाइबर, मेडिसिन के लिए, फ्लावर्स के लिए और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए. नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन population of earth has increased many folds. As a result, the demand of food has also increased. 80% of human diet is provided by seeds of less than a dozen plant species like wheat, rice and maize. In order to maintain a steady supply of food, farmer undertake, उसने क्या किए, several systematic activities करी ताकि एक प्रॉपर ढंग से एक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और एक अच्छी तरह से जो क्रॉप है वो ग्रो करे इन अ सिस्टमैटिक वे, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर ग्रोइंग क्रॉप. दीज एक्टिविटीज आर सेड टू बी योर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Agriculture started about 10,000 years ago. Both agriculture and domestication started in a fertile crescent in the East Africa and in Middle East. Wheat and barley are the first crop humans have been growing since time immemorial. So agriculture practices की बात करेंगे अब हम. Ever since humans started growing crops, agriculture practices have undergoes a lots of changes. This sector have become more organized. Agriculture practices are now carried out in a systematic and more in scientific way. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अब करने लगा और साइंटिफिक टर्म जो थी वो भी ये यूज करने लगा टू ग्रो दी क्रॉप. फार्मर नो दैट For healthy growth and increased output, crop required a balanced supply of water. ठीक है, सही मात्रा में उसको पानी चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करना है किससे, डिजीज से और पेस्ट से. आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो वेरी असेंशियल. फिर उसकी प्रॉपर एक स्टोरेज भी जरूरी थी. डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एज दे ग्रो इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं तो अलग अलग रिक्वायरमेंट भी रहती है उनकी. तो बेस्ड ऑन द सीजन दी ग्रो क्रॉप्स आर कैटेगराइज आर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. तो दो टाइप के सीजनल बेस्ड हैं, तो दो टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप. द मेन खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज आपकी है और ये जून से अक्टूबर में क्या करती हैं, ग्रो करती है और ये वेस्टर्न मानसून पर क्या करती है, डिपेंड करती है. लाइक wheat, gram and barley are the rabi crops because they grow November to April and this does not depend on the monsoon. So here we are having the table of Kharif and Rabi crop. This is very important. So learn it and understand it properly. So first Kharif crop. इसका सीजन क्या है,
रेनी सीजन में ग्रो करती है, जून टू अक्टूबर तक। और एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स। एंड रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करती है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। वीट, मस्टर्ड ऑयल और लिनसीड। ठीक है। द वर्ड रबी इन अरेबिक लैंग्वेज मीन्स स्प्रिंग। द रबी क्रॉप आर नेम सो बिकॉज दे आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। अरेबिक मीनिंग है इसका स्प्रिंग और खरीफ का अरेबिक मीनिंग है ऑटम। सो गेस व्हेन द खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड, ये आपको बताना है। ओके। सो देयर आर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स आर। सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। फिर सोइंग ऑफ सीड्स है, फिर एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर कब डालना है, फिर इरिगेशन, पानी की सप्लाई कब देनी है, ठीक है। क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वीड्स और पेस्ट से, फिर हार्वेस्टिंग करनी है उसकी, और फिर लास्ट है फाइनली उसकी क्या है, स्टोरेज। सो दीज आर द वेरियस एग्रीकल्चर practices required for growing crops are. So let us discuss them one by one. First one is preparation of soil. We know that plants grow in a soil. Plants not only anchor themselves in a soil but also get water and minerals from it. You have already learned that soil is made up of small particles of the different sizes. It contains mineral, water, air and remains of dead plants and animals. This everybody knows. ठीक है। सॉइल में आपके क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और रिमेन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ सॉइल डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज टू द सॉइल। Although soil is very good medium for the germination and the growth of seeds, it has to be prepared for growing a crop. Preparation of soil involving loosening and turning it. ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो सॉइल है उसको क्या किया जाता है, लूज किया जाता है और उसको उलट पुलट किया जाता है ताकि उसमें प्रॉपर एयर की सप्लाई हो और पानी भी उसमें, ठीक है, पोर्स हो जाए ताकि उसमें पानी की सप्लाई भी ठीक से हो। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी प्लॉइंग और टिलिंग। इट इज डन बाय यूजिंग वुडन और आयरन प्लो विच इज पुल्ड आइदर बाय ऑक्सन और बाय अ ट्रैक्टर। आपने देखा होगा, ठीक है, या तो ऑक्स की हेल्प से इसको किया जाता है, किसको, सॉइल को लूज किया जाता है और टर्निंग इट, उलट पलट किया जाता है, और या फिर ट्रैक्टर की हेल्प से। प्लोइंग हैज फॉलोइंग advantages. You can see here page number 155. Yes, plowing के क्या क्या फायदे हैं, you can see here. It improves air circulation so that roots can respire easily. Yes, जो roots हैं वो ठीक से respire करें तो ये air circulation को improve करता है। Second, roots can penetrate deeper into the soil. This enables them to hold the plant firmly. ठीक है, रूट्स अच्छी तरह से जो है सॉइल में नीचे तक चली जाती हैं, डीप तक, और जिससे प्लांट्स क्या रहता है, ठीक से होल्ड, खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है। फिर प्लोइंग एनहांसेस द वाटर रिटेनिटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, ये प्लोइंग मेंटेन करता है। प्लोइंग uproots the weed growing in the fields. It also aid in the growth of microbes. You can see in the picture plowing of paddy fields. After that, you can see here, this is the leveling a paddy field. Yes. Yes, have a look on the picture. A plugged field has a bigger piece of soil called crumbs. These crumbs are crushed with a wooden plank. The field is then leveled for sowing and irrigation purpose by using a leveler. ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, तभी इसको क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे क्रम्स जो हैं बिग वो टूट जाएं छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में। ठीक है, और फिर उसकी लेवलिंग की जाती है।
So these are the advantages of plowing the fields. After that, sowing. Planting of seeds in a soil is known as sowing. This is done after plowing. Plowing के बाद किया जाता है sowing, बीजों को बोना. There are many ways of sowing the seeds. तो यहाँ पर है आपकी mechanized sowing है. फर्स्ट है सीड्स कैन बी स्कैटर्ड इन अ फील्ड मैनुअली. दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. तो आप हाथ में सीड लेके इनको फैला सकते हैं. इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. सेकेंड, a special implement called seed drill can also be used for sowing. It consists of funnel opening into a long pipe. It is attached at the back of plow. Seeds are dropped into the funnel. सीड्स को फनल में डालते हैं और वहाँ से प्रॉपर डिस्टेंस पर वो अपने आप कहाँ सॉइल में डलता जाता है. एज द प्लॉग मूव द सीड्स गेट प्लांटेड इन अ furrows made by the moving plow. You can see in the picture. In some crop like paddy, tomato and chili, seeds are sown in a small plot called nursery. When seedlings are formed, they are manually planted in the field. This is known as, you can see here, transplantation. Underline. तो यहाँ पर आपके क्या है, कौन कौन सी क्रॉप है? टमाटो, चिली, पैडी. इनको स्मॉल नर्सरी में किया जाता है और जब इनके स्मॉल नर्सरी से स्मॉल प्लांट्स होते हैं तो इसको with the help of hands proper distance पर लगाया जाता है. This is called transplanting in a paddy fields. Transplantation. It enables the farmers to selectively cultivate only healthy plants. In case of paddy, seedlings are planted in standing water at appropriate distance. This ensures uniform availability of sunlight, water and nutrients to the plant. You can see in the picture. Yes. So this is the transplanting in a paddy field. So this is all about today. Thank you and have a nice day.